Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 22 of our English speaking course. और आज की इस क्लास में आप लोग सीख सकेंगे use of either, use of neither. So let's move to the topic. Friends, अब हम either का इस्तेमाल देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी. Either is used between two negative sentences to produce meaning of also. बेसिकली फ्रेंड्स ईदर जो है वो दो नेगेटिव सेंटेंसेस के दरमियान में ऑल्सो की मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी भी की मीनिंग. और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ईदर का ये यूज़ बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, स्पेशली इफ़ यू आर द स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं. इसकी एग्जांपल देख लीजिए तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा. दानिश क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता. अब यहाँ ये देखिए, यहाँ दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों में इनकार किया जा रहा है किसी चीज़ का. सब यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना देते हैं. दानिश डजंट प्ले क्रिकेट, आई ऑल्सो डोंट प्ले क्रिकेट. सब फ्रेंड्स इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑल्सो का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो अगर हमें यहाँ ऑल्सो की मीनिंग प्रोड्यूस करनी है तो हमें ईदर का यूज़ करना पड़ेगा. इसकी राइट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स. दानिश डजंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट ईदर. दानिश क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता. सो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज़ इसका करेक्ट इस्तेमाल कीजिएगा. जब भी आपको दो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, उनके दरमियान अगर आपको ऑल्सो की मीनिंग देनी हो तो आप ईदर का यूज़ करिएगा. एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू यूज़ ऑल्सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाए. फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. माय ब्रदर डजंट प्लक फ्लावर, आई डोंट प्लक फ्लावर ईदर. मेरा भाई फूल नहीं तोड़ता, मैं भी फूल नहीं तोड़ता. इसके सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. दानिश इजंट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट ईदर. दानिश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मैं भी क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. इसकी थर्ड एग्जांपल फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगी. द टीचर विल नॉट पनिश मी, माय फादर विल नॉट पनिश मी ईदर. उस्ताद मुझे सज़ा नहीं देंगे, मेरे अब्बू भी मुझे सज़ा नहीं देंगे. इसकी लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. हिज सिस्टर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, आई डोंट वॉश क्लॉथ्स ईदर. उसकी बहन कपड़े नहीं धोती, मैं भी कपड़े नहीं धोता. फ्रेंड्स, अब हम नीदर का यूज़ देख लेते हैं. Neither is used between two negative sentences to produce meaning of also. Basically, neither जो है वो दो sentences के दरमियान also की meaning produce करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह से अभी हमने also की meaning के लिए दो negative sentences में also की meaning के लिए either का इस्तेमाल किया था, उसी तरह हम negative sentences में neither का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो किस तरह से करते हैं उसकी examples आप देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा. बट फ्रेंड्स, यहाँ एक मैंने नोट मेंशन किया है, उस नोट को आपने अपने जहन में लाजमी रखना है. नोट कुछ इस तरह से, बोथ सेंटेंसेस शुड बी मेड इन द सेम टेंस. दोनों जुमले जो हैं वो सेम टेंस में बनेंगे. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. दानिश डजंट प्ले क्रिकेट, नीदर डू आई. दानिश क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी नहीं खेलता. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जुमले को कुछ इस तरह से बना देते हैं. दानिश डजंट प्ले क्रिकेट, नीदर कैन आई. दानिश क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी नहीं खेल सकता. सो रिमेंबर वन थिंग, दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आप इस जुमले को इस तरह से बनाएंगे, दानिश डजंट प्ले क्रिकेट, नीदर कैन आई, सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. यहाँ जो मैंने नोट मेंशन किया है फ्रेंड्स, आपको इस सेंटेंस को सी नोट के मुताबिक बनाना है. यहाँ आप देखें, हमारे सेंटेंस में बेसिकली पहला जुमला जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. दानिश डजंट प्ले क्रिकेट ये प्रेजेंट टेंस में है. तो जब हमने नीदर का यूज़ करेंगे तो नीदर के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे. नीदर डू आई. हम इसको इस तरह नहीं बना सकते, नीदर कैन आई, नीदर शुड आई. इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा. फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. माय ब्रदर डजंट प्लक फ्लावर, नीदर डू आई. मेरा भाई फूल नहीं तोड़ता, मैं भी फूल नहीं तोड़ता. या आप इसकी मीनिंग इस तरह भी दे सकते हैं, मेरा भाई फूल नहीं तोड़ता, ना ही मैं. इसके सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. दानिश इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट,
नीदर एम आई। दानिश क्रिकेट नहीं खेल रहा, ना ही मैं। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, दानिश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मैं भी क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें, हमने नीदर एम आई का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। हमारी थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, फ्रेंड्स, द टीचर विल नॉट पनिश मी, नीदर विल माई फादर। उस्ताद मुझे सज़ा नहीं देंगे, ना ही मेरे अब्बू देंगे। इसकी लास्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगी, हिज सिस्टर डजंट वॉश क्लॉथ्स, नीदर डू आई। उसकी बहन कपड़े नहीं धोती, ना ही मैं धोता हूँ। तो फ्रेंड्स हम इस जुमले को जैसे हमने पहले कुछ इस तरह से बनाया था, हिज सिस्टर डजंट वॉश क्लॉथ्स, आई डोंट वॉश क्लॉथ्स ईदर। तो हम या तो इस तरह से बना लें, आई डोंट वॉश क्लॉथ्स ईदर, या तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, नीदर डू आई। बट आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि हम जो नीदर के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है उसी के मुताबिक। फ्रेंड्स अब हम ईदर का एक और इस्तेमाल देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी, ईदर इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। जब हम फ्रेंड्स दो ऑप्शंस के दरमियान में कोई चॉइस रखते हैं तो उसमें हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए तो उस वक्त हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आपसे ये पूछना चाह रहा है, उसके पास दो शर्ट्स हैं, एक है ब्लू और एक है ब्लैक। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विच वन शर्ट शुड आई बाय, उसको कौन सी शर्ट ख़रीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके पास दो ही ऑप्शन है, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं अपने दोस्त को, यू कैन बाय ईदर शर्ट। आप कोई भी शर्ट ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही दोस्त आपको 5 या 6 शर्ट्स दिखा रहा है और आपसे ये सजेशन ले रहा है मुझे कौन सी शर्ट ख़रीदनी चाहिए, उसमें एक ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, वाइट भी है, तो उस सिचुएशन में आप उससे बोलेंगे यू कैन बाय एनी शर्ट। जब आपके पास वो दो से ज़्यादा ऑप्शन रखेगा पूछने के लिए तो आप कह सकते हैं यू कैन बाय एनी शर्ट। लेकिन जब दो ही ऑप्शन होंगे ब्लैक एंड ब्लू तो उसमें आप उसको इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं यू कैन बाय ईदर शर्ट। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ईदर शर्ट यू कैन बाय। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन यूज़ ईदर पेन। सपोज आपका कोई कॉलेज या कोई क्लास फेलो आपसे ये परमिशन ले रहा है कि मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ दो ही पेन अवेलेबल हैं उस वक्त, ब्लैक एंड ब्लू, तो आप उससे कह सकते हैं यू कैन यूज़ ईदर पेन। लेकिन अगर आपके पास बहुत से पेन उस वक्त अवेलेबल हैं, ब्लैक भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो आप उसको इस तरह से रिप्लाई देंगे यू कैन यूज़ एनी पेन। एंड इसकी थर्ड एग्जांपल इस तरह से है, सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये मशवरा ले रहा है हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए। अगर आपके पास दो ही चॉइसेस हैं तो आप उसको ये रिप्लाई कर सकते हैं वी शुड वॉच ईदर मूवी, हमें कोई भी एक मूवी देख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, उसमें से आपको रिप्लाई करना है, तो आप उनको कुछ इस तरह से रिप्लाई करेंगे वी शुड वॉच एनी मूवी, हमें कोई भी मूवी देखनी चाहिए। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, फ्रेंड्स, वी कैन परचेज ईदर हाउस। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, अगर आप ख़रीदने के लिए 2 या 3 घर विज़िट कर चुके हैं, तो आप उनको इस तरह से रिप्लाई देंगे वी कैन परचेज एनी हाउस। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स जिस तरह से अभी हमने ईदर का इस्तेमाल सीखा है, जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं तो हम ईदर का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें इनकारिया जुमले बनाने हों तो हमारे पास दो ही चॉइसेस हों तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी, नीदर इज़ यूज्ड व्हेन नॉट रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। जब हम दो चॉइसेस के दरमियान किसी को कोई रेफ़र नहीं कर रहे होते, इनकारिया जुमले बना रहे होते हैं, तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। नीदर शर्ट यू शुड बाय, आपको इन दोनों में से कोई भी शर्ट ख़रीदना नहीं चाहिए। इसकी सेकंड एग्जांपल है नीदर पेन इज़ वर्किंग, इन दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा। इसकी थर्ड एग्जांपल है फ्रेंड्स, नीदर मूवी वी शुड वॉच, इन दोनों में से कोई भी मूवी हमें नहीं देखनी चाहिए। और इसकी लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी,
neither house you can purchase. दोनों में से कोई भी घर आप नहीं खरीद सकते. So that's all for today's class my friends. Hopefully आज आपने कुछ नया सीखा होगा. Friends, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, so definitely you can mention in the comment box. So I will try to make some videos according to your demand. If you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and hit the bell icon in order to get the notification of my new videos. So मिलते हैं next day में new topic के साथ. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.